हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपने छत्र छाया में लेकर आया, अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। हम सब यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। ऐसे समय में हम सबों को और भी अधिक अपने आप को तैयार करते हुए हमें और भी अधिक आत्मा और प्राण और शरीर में बलवान होकर हम चल सके, ऐसे हमें परमेश्वर से वो अनुग्रह चाहिए, वो कृपा चाहिए। तो हमें जब हमें चलना है तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में एक हो जाना है, क्योंकि वचन हम लोगों से कहता है कि जिसका मिलन जो है परमेश्वर से हो जाता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होंगे तो हम जो परमेश्वर जो है हमें नहीं देख पाएगा, परमेश्वर हमें नहीं देखेगा और हम जो है उस जीवन को नहीं पा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर में एक नहीं हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हैं, तो हम उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि जो यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठा, जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो वो आत्मा यदि हम लोगों में है तो हम लोगों का नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा, ऐसे पवित्र वचन हमें बताता है। तो हमें वो आत्मा चाहिए, हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए। जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे तो हम इस शरीर में विजय नहीं पा सकते। देखिए, आज हम जब चल रहे हैं, हमें ये बातों को देखना है, जानना है कि हमें जो है आत्मा में बलवान होना है। हमें क्या करना है? हमें आत्मा में बलवान होना है। जब हम आत्मा में बलवान होंगे तो वो आत्मा में जब हम बलवान होंगे तो वो पूरे शरीर को अपने अधिकार में ले सकता है, अपने अधिकार में लेगा। यदि हम आत्मा में बलवान नहीं हैं तो हम शरीर जो है वो अपने इच्छा के अनुसार चलेगा। उसे जो शरीर को जो है कंट्रोल, यदि शरीर को चलाना है तो हम लोगों को आत्मा में बलवान होना है। आत्मा में बलवान होने के लिए हमें जो है अपने जीवन को बदलना है, अपने जो है लहू को बदलना है। जैसे हम अपने लहू को बदल देते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें क्या होता है कि वो अनुग्रह मिलता है, पर पिता हमें आकर्षित करता है, पिता हमें अपना वरदान देता है। जब वो अपना वरदान देता है तो उस वरदान के द्वारा हम ये जो है प्रतिदिन इस शरीर तो जो है प्रतिदिन जो है जो बूढ़ा होते रहता है, प्रतिदिन ये शरीर तो जो बढ़ते रहता है और ये शरीर जो है ढलते रहता है और एक समय ऐसा आएगा ये शरीर गिरा दिया जाएगा। परंतु हम क्या करते हैं? आत्मा में बलवान होते हैं। भले शरीर जो है दुर्बल है परंतु आत्मा में हम बलवान होते हैं। कब? जब हमारा जो है जीवन बदलता है, हमारा खून, हमारा लहू बदलता है। यदि ऐसा नहीं बदला है तो हम जो है ये शरीर को जो है अपने बस में नहीं कर पाएंगे, ये शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि हम शरीर को यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो हम आत्मा में कैसे बलवान हो पाएंगे? कैसे हम कह सकते हैं कि हम आत्मा में बढ़ रहे हैं या आत्मा में हम चल रहे हैं करके? क्योंकि वचन भी हमें बताता है, यदि हम रोमियो अध्याय 8 और पद संख्या 8 में देखेंगे तो वहाँ पे वचन कहता है कि सांसारिक मन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मन है हमारा, ये हम कैसे सोचते हैं? हम जो है जीवन के द्वारा सोचते हैं, हम जो है लहू के द्वारा सोचते हैं। यदि हमारा लहू नहीं बदला है तो जो है हम जो है इस शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर जो है संसार में राजा बनने के लिए वो चल रहा है। क्योंकि जिस समय आदम जो है परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय में हम देखेंगे कि ये शरीर जो है राजा बन गया और ये शरीर जो है अपने इच्छा के अनुसार चलता है,
हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, हमारा अपना जीवन को बदलना है, अपना लहू को बदलना है। जब हम लहू को बदलते हैं तो पिता के द्वारा हमें वो सामर्थ्य मिलता है, वो पवित्र आत्मा मिलता है, जिसके द्वारा हम अपने लहू को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आज हम देखते हैं कि हम आज इस संसार में चल रहे हैं। देखिए हम जब इस संसार में चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को बलवान बना रहे हैं, शरीर को बलवान बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम शरीर में जो है हम किसी से जो है ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम जो है इस संसार में जो है इस शरीर के इच्छा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। तो हम जो है जैसे वचन हमें बता रहे हैं हम उस वैसे चलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हम चल रहे हैं ये पवित्र जीवन जीकर, ऐसे चल रहे हैं ना हम, ऐसे एक पवित्र जीवन जीकर हम जैसे वचन कह रहा है वैसे हम सब चल रहे हैं। लोग शरीर को देख रहे हैं, संसार के लोग जो है आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आपका शरीर को देख रहे हैं कि आप जो है वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। देखिए आज हम जो है वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। ये क्या है, ये बाहरी है, ये शारीरिक है, ये शारीरिक है। हम इस शरीर को जो है पवित्र बना रहे हैं, पवित्र बनाकर हम चल रहे हैं। ये शरीर को हम कंट्रोल करके हम चल रहे हैं, इस शरीर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम जो है हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हम किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं, जो है ऐसे हम जो है जीवन जी रहे हैं, जैसे वचन कह रहे हैं वैसे जी रहे हैं। ये बाहरी है, लोग सब देख रहे हैं, ये धर्मी है, ऐसे कहते हैं ये धर्मी है, धर्मी जीवन जी रहे हैं लोगों के दृष्टि में। परंतु आज हमें क्या करना है, हम ये तो हम चल रहे हैं परंतु इससे ऊपर हमें चलना है। ये तो शरीर की बातें हैं, ये शरीर की चीज़ें हैं, परंतु हमें आत्मा को बलवान बनाना है। आत्मा को हम कैसे बलवान बनाएंगे, यदि देखिए हम शरीर में सब कुछ कर रहे हैं जैसे वचन हमें बता रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं शरीर से कि हमें ये नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, ये वचन हमें मना करता है, हमें ऐसे नहीं करना है, हम नहीं करते, हम ऐसे चलते हैं और लोग भी हमें देखते हैं। परंतु क्या परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन वैसे है? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हम लोगों का जीवन को देखता है, हम लोगों का आत्मा को देखता है, हम लोगों का मन को देखता है। आज हम लोगों को अपना मन को कंट्रोल करना है, अपना मन को जो है अधीन करना है, हमारा मन को जो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अधीन करना है। जैसे पवित्र आत्मा हमें सचमुच हमें मिलता है, पिता अपना आत्मा हमें देता है, तो हमारा मन कैसे होना है? हमारा मन मसीह का मन के समान होना है, हमारा मन यीशु मसीह का मन होना है, हमारा जो है मन परमेश्वर का मन होना है। क्या ऐसे है? यदि ऐसे नहीं है तो वचन बताता है रोमियो 8:8 में, सांसारिक मन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसे नहीं है, हमारा जो मन परमेश्वर का मन नहीं है, हमारा जो मन जो है यीशु मसीह का मन के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर हम लोगों से प्रसन्न नहीं है। भले हम आज शरीर में जो हम चल रहे हैं, परंतु क्या हमारा मन परमेश्वर देख रहा है? क्या हमारा मन के साथ हमारा मन और परमेश्वर का मन, मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, क्या हम लोगों का मिलन हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो हम जो है परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हैं। हमें आत्मा को बलवान बनाना है। आत्मा को हम तभी बलवान बना सकते हैं जब मेरा मन परमेश्वर का मन हो। परमेश्वर जानता है, वचन हमें बताता है कि कौन किसी का मन को जान सकता है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसे जो है पुरस्कार रखा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता, ऐसे बताता है। पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 और पद संख्या 9 से देखेंगे, 9 से 12 तक। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्मग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ के ईश्वर के रहस्य की भी तह लेता है।
मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंततम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर के अंततम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। वचन हम सबों से क्या कहता है? देखिए, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ये जो है ये परमेश्वर का आत्मा बताता है। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी खै लेता है। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा हम पाते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा जब हमें देता है तो हम परमेश्वर का वरदान को पहचानते हैं, परमेश्वर का बातों को हम जानते हैं, परमेश्वर क्या कहा है वो सभी बातों को हम जानते हैं, क्योंकि हमारा मिलन किससे हो गया है? परमेश्वर के साथ हो गया है। परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गया है, एक आत्मा हो गया है। तो ये मन जो है, हमारा जो मन है, हमारा जो प्राण है, हमारा जो लहू है, अब ये लहू यदि साफ है, ये लहू यदि जो आदम का लहू को यदि हमने बदल दिया है तो मेरा मन कैसे होगा? परमेश्वर के साथ होगा। यदि ऐसे नहीं है तो हम क्या सोचेंगे? हम शरीर की बातों को सोचेंगे, हम शरीर के बातों को सोचेंगे। यदि हम शरीर के बातों को ही सोच कर चलेंगे तो हम आज भी प्राकृतिक है, ऐसे वचन बताता है। ऐसे वचन बताता है कि यदि ऐसे हैं तो आज भी हम प्राकृतिक है। यदि हम प्राकृतिक है तो हम कब आत्मा में बलवान होंगे? कब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे? और कब हमारा मन परमेश्वर का मन होगा? और कब हमारा मन यीशु मसीह का मन होगा? कब होगा? इसीलिए देखिए, हम जो समय में जी रहे हैं, ये अंत के समय में जी रहे हैं। ऐसे समय में हम शरीर को तो हम बलवान बना रहे हैं, परंतु क्या हम आत्मा को बलवान बनाए हैं? क्या मेरा मन, क्या मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक है? क्या हमारा मिलन परमेश्वर से हो गया है? यदि नहीं हुआ है तो एक मन एक हृदय नहीं हो सकते। हमें जो है ऐसे रहना है, हमें जो है परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाना है। यदि ऐसे एक आत्मा होंगे तभी हम जो है अपने मन को जो है अधीन कर सकते हैं। ये मन को कौन अधीन करेगा? कौन कब जो है कंट्रोल करेगा? ये परमेश्वर करेगा। नहीं तो देखिए, शरीर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, शरीर में हम जो है सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे वचन बता रहा है वैसे अच्छे काम कर रहे हैं। और हम एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनकर, शरीर में सफ़ेद वस्त्र पहनकर हम चल रहे हैं। सभी लोग जो है देख रहे हैं, हम सफ़ेद वस्त्र पहन के चल रहे हैं, परंतु ये लोग देख रहे हैं, ये शरीर को देख रहे हैं, परंतु क्या हमारा मन को कौन देख रहा है? हमारा मन को लोग देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। हमें जो है शरीर को जो है हम जो है बलवान बना रहे हैं, शरीर को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने मन को अपने बस में नहीं करेंगे, तब तक जो है हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो सकते। शरीर में हम जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शरीर जो है हम सफ़ेद वस्त्र पहनकर चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम धर्मी हैं, परंतु क्या हमारा मन के द्वारा, हमारा जो मन के द्वारा क्या हम अपने आत्मा को दूषित तो नहीं कर रहे हैं? आज हमें जो है इन बातों को देखना है कि हम जो है अपने मन के द्वारा जो है हम जो है अपने आत्मा को दूषित तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारा मन क्या परमेश्वर के साथ एक है? क्या हम मन में क्या सोच रहे हैं? मन को जानने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। क्यों ऐसे बोलता है? क्योंकि यदि हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हो जाता है तो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। वो मेरे मन को जानता है, मेरे मन में उठने वाले हर एक विचार को जानता है। यदि आज हम सफ़ेद वस्त्र पहनकर संसार में यदि हम जो है लोगों के सामने पवित्रता में चल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं कि धर्मी है, ऐसे चल रहा हूँ, परंतु यदि मेरे मन जो है परमेश्वर के साथ नहीं है, मेरे आत्मा जो है परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं है, और तो मेरा सोच कैसा होगा? मेरा मन कैसे होगा? मेरा मन दूषित होगा। यदि मेरा मन दूषित है तो क्या मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूँ? परमेश्वर मुझे देखेगा भी नहीं, क्योंकि वचन बताता है कि जिसका मिलन परमेश्वर से होता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि हम उसके साथ एक आत्मा नहीं है तो हम जो है शारीरिक है।
आज भी हम शरीर में चल रहे हैं, क्या हम शरीर से विजय पाए हैं आज? यदि हम शरीर से विजय नहीं पाए हैं तो हम आत्मा में कैसे बलवान हो सकते हैं, हम आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं? हम अंत के समय जी रहे हैं, ऐसे समय में हमें जो है आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों को जो है हम पवित्र और पवित्रता में लेकर चलाना है, पवित्रता में लेकर चलाना है। तभी तो हम उस जीवन को पा सकते हैं, तभी हम उस जीवन को पा सकते हैं। वचन क्या कहता है, देखिए, यदि हम 1 कुरिन्थी अध्याय 2 और संख्या 14 और 15। प्रकृति मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमें बहुत सावधानी से चलना है। वचन क्या कहता है, यह प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के बातों को नहीं समझ सकता, आत्मा के बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो बातों को हम सुन रहे हैं ये आत्मा के द्वारा बता रहा है, ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का मन की बातें हैं, परमेश्वर का धड़कन है ये। इसे हमें समझना है, इसे हमें जानना है, तो हमें जो है आत्मिक बनना होगा। कहता है वचन हमें कि प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता, वह उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, नहीं समझ सकता है। ऐसे क्यों कह रहा है? यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, यदि हम 1 कुरिन्थी अध्याय 3 और संख्या 3 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है। आप इस समय भी उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि आप अब तक प्रकृति है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्रकृति हैं और निरीह मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें क्या कह रहा है? देखिए, आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते, ऐसे बता रहा है। नहीं पचा सकते, क्यों? क्योंकि आप अब तक प्राकृतिक है, ऐसे बता रहा है। ऐसे कैसे कह सकता है वचन कि हम प्राकृतिक है, हम तो आत्मिक है, हम तो वचन के अनुसार चल रहे हैं। परंतु क्या कमी है, क्या बता रहा है? प्राकृतिक कौन है? आगे बताता है कि आप लोग में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। यदि ईर्ष्या और झगड़ा होता है, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृतिक है? यदि हम शरीर में आज भी विजय नहीं पाए हैं तो हम आत्मिक मनुष्य कैसे बन सकते हैं? हम आत्मा में बलवान कैसे बन सकते हैं? हम उस अनंत जीवन के सहभागी हम कैसे बन सकते हैं? यदि प्राकृतिक, यदि संसार के बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यदि मैं स्वर्ग के बातों को बताऊंगा तो कौन समझेगा? यदि हम यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 3 और संख्या 9 से पढ़ेंगे, 9 से 12। निकोदेमुस ने उससे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इज़राइल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज हम शरीर में चल रहे हैं तो शरीर को अपने अधीन करे हैं। क्या ये शरीर हमारा अधीन है? क्या हम आज प्राकृतिक तो नहीं है जो शरीर में? क्या आज भी ईर्ष्या और लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि देखिए, ईर्ष्या और लड़ाई, यही दो बातों को बताया है। क्योंकि ईर्ष्या का मतलब यही है कि जलन करने वाला। देखिए, इस संसार का ईश्वर जो है जलन करने वाला है। ये शैतान जो है जलन करने वाला है, कि वो जलन के वजह से ही वो जो है, जो परमेश्वर के उपस्थिति से उसे नीचे गिरा दिया। क्योंकि उसने जलन किया कि मेरे पास सब कुछ का अधिकार है, मुझे परमेश्वर सब कुछ का अधिकार मुझे दिया है। वो एक जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला जो है करूब था, जो उसके उपस्थिति में जो है परमेश्वर को स्तुति आराधना चढ़ाने वाला। और परमेश्वर से ऐसे बनाया था कि वो सबसे सुंदर, और उसे इतना अधिकार दिया था कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने चलता फिरता था, ऐसे एजेकिएल नबी के ग्रंथ में बताया है। परंतु उसे घमंड आ गया, ईर्ष्या आ गया उसे, कि ये सब कुछ, इतना अधिकार मुझ पर है, इतना सब कुछ मेरे पास है, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों
परमेश्वर को आराधना दूं, वो आराधना मैं क्यों नहीं रख लूं। इसी प्रकार जो है वो ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, जो है जलन के कारण जो है उससे जो है नीचे गिरना पड़ा, उसे जो है परमेश्वर के सिंहासन से नीचे गिरा दिया गया। उसी प्रकार देखिए वो आज लोगों में क्या है, ईर्ष्या जो है बहुत ज़्यादा है, और ये ईर्ष्या से ही बहुत कुछ होता है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, और भी ईर्ष्या से बहुत सारे ऐसे कार्य होता है जो परमेश्वर के विरोध में हैं। इसीलिए बताता है यदि ऐसे चल रहे हैं तो आज भी हम प्राकृतिक है, ऐसे वचन बताता है। यदि आज हमने शरीर में विजय नहीं पाया है तो हम आत्मा में बलवान कब होंगे, आत्मा में बलवान कब होंगे। यही आज बता रहा है कि हमें जो है शरीर में तो हम सफ़ेद कपड़े पहनकर हम चल रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, परंतु मेरे आत्मिकता में क्या मैं जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूँ, क्या मेरा आत्मा दूषित तो नहीं है। ये शरीर तो गिरा दिया जाएगा, ये शरीर गिरा दिया जाएगा, जाएगा क्या, प्राण और आत्मा, यही दो जाएगा परमेश्वर के पास। यदि आपका प्राण ही शुद्ध नहीं है, प्राण ही आपका जो है अपने प्राण ही जो आदम का प्राण है, तो कैसे जो है वो जो है शरीर को कंट्रोल कर सकता है, या शरीर को आत्मा प्राण और शरीर को एक कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसीलिए बताता है कि देखिए आज यदि एक व्यक्ति कैसे आत्मा में बलवान कैसे हो सकते हैं। देखिए यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह जो है मनुष्य बनकर इस संसार में आया, वो मनुष्य था, वचन ऐसे बताता है वो मनुष्य था। वो जब तक 30 साल तक हम देखेंगे वो मनुष्य था, मनुष्य के जैसे करते थे वैसे चल रहा था, परंतु वो शरीर में होकर नहीं आया। कहने का मतलब है वो किसी स्त्री और पुरुष का मिलन के द्वारा नहीं आया। वचन बताता है कि वो ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना कि वो लहू से, परंतु बताता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से आया, परमेश्वर की इच्छा से आया, ऐसे बताता है। और जब वो 30 साल के बाद हम देखते हैं जब वो बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद में वो पिता के साथ एक हो जाता है। वो पिता उसके साथ साथ चलता है, पिता उसके साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ एक आत्मा चल रहा है वो, और वो जो भी कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, पिता कर रहा है, ऐसे वचन बताता है। उसी प्रकार जो है हम सब मनुष्य है, हम सब मनुष्य है, हम मनुष्य है। और वचन हमें बताता है कि यदि एक मनुष्य पश्चाताप कर लेता है, अपना पाप को स्वीकार करके पश्चाताप कर लेता है और दोबारा पाप नहीं करने का निर्णय करता है, तो पिता उसे आकर्षित करता है, ऐसे बताता है। पिता उसे आकर्षित करता है, तभी वो पुत्र के पास आता है, या पिता उसे वरदान देता है, तभी वो वरदान पाता है। यदि हम ऐसे पश्चाताप करके शुद्ध हो जाते हैं तो जो है पिता अपना आत्मा हमें देता है, और पिता के साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं। हमारा मन परमेश्वर का मन, हमारा जो है मन यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह कैसे सोचता है, परमेश्वर कैसे सोचता है, वैसे सोच हमारा भी होता है। यदि ऐसे नहीं है तो शरीर को जो है हम सफ़ेद कपड़े पहनाकर हम चल रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, परंतु हमारा जो मन का क्या है, हमारा मन क्या सोच रहा है। यदि मन गड़बड़ी है तो हमारा आत्मा भी दूषित है, हमारा शरीर भी दूषित है, परमेश्वर के साथ हमारा मिलन नहीं है। यदि देखिए वचन हमें बताता है कि मन में हम क्या सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मन में वचन हमें बताता है, जैसे मत्ती में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से देखता है तो वो उसके मन में व्यभिचार कर चुका है, ऐसे बताता है, कर चुका है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा मन क्या सोच रहा है, हमारा मन क्या सोच रहा है। हमारा मन यदि सांसारिक चीज़ों को सोच रहा है, वचन हमें बताता है यदि सांसारिक चीज़ों को सोच रहा है तो हमारा आत्मा और हमारा शरीर दोनों दूषित है। हमारा मिलन परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है। भले हम शरीर को जो है हम कंट्रोल रखने के लिए, हम शरीर को हम अधीन रखने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारा मन का क्या है। हमें हमारे मन को जो है जहाँ से जीवन का स्रोत फूटा करता है, ऐसे वचन हमें बताता है। यदि नीति वचन अध्याय 4 पद संख्या 23 में देखेंगे तो वहाँ पे वचन बताता है कि अपने मन की रक्षा करो जहाँ से जीवन का स्रोत फूटा करती है, जीवन का स्रोत फूटा करती है, अपने मन की रक्षा करो। यदि हम मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आज यदि मन परमेश्वर का मन नहीं है, हमारा मन यीशु मसीह का मन नहीं है, तो हम जो है पवित्र नहीं है, हम जो है ये उस अनंत जीवन में जाने का योग्य नहीं है। हमें तो पहले शरीर को अधीन कर ले,
अपने शरीर को जो है परमेश्वर के अधीन कर ले, पवित्र आत्मा के अधीन कर ले। इसीलिए वचन भी बताता है कि आत्मा और जो है शरीर एक दूसरे के विरोधी है, लड़ते रहता है। ये दोनों के बीच में जो है प्राण है, लहू, दोनों के बीच में यदि प्राण शुद्ध हो गया, प्राण यदि परमेश्वर यीशु मसीह का प्राण आ गया, तो ये जो है कंट्रोल करता है शरीर आत्मा दोनों को। ये पूरे तरह से ऐसे हो जाता है, एक हो जाते हैं। जब एक होके चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर हमें प्रज्ञा और ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें संसार में जो है सुरक्षित रखता है। यदि हम ऐसे नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं, तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम अनंत जीवन के सहभागी हैं। हम अंत के समय चल रहे हैं, तो हमें जो है अपने मन की रक्षा करना है। हम शरीर की रक्षा तो हम कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, परंतु मन को देखिए, अगर मन परमेश्वर के अधीन नहीं है, मन परमेश्वर का मन नहीं है, हमारा मन यीशु मसीह का मन नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार है। हम अकेले में हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम सांसारिक चीज़ें सोच रहे हैं? क्या शरीर की अभिलाषा को सोच रहे हैं? क्या आंखों की लोभ को सोच रहे हैं? यदि ऐसे हमारे मन आज भी चल रहा है, तो हम तो शरीर में ही विजय नहीं पाए हैं। हम प्राण में ही अपने लहू को ही नहीं बदले, लहू ही हमारा जो आदम का लहू है। तो हम कैसे कह सकते कि हमारा मिलन परमेश्वर से हो गया है? हमारा मिलन परमेश्वर के साथ जब होगा, तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, तो हमारा सोच भी परमेश्वर का सोच होगा। हमारा मन जो है, हर एक चीज़ें जो है, जैसे परमेश्वर कहता है, सोचता है, वैसे हम भी सोचेंगे इस संसार में। तभी हम पवित्र और पवित्र और पवित्र जीवन जीकर हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि अपने आप को, जब हम अनंत जीवन को पाने के लिए हम चल रहे हैं, तो हमें जो है प्राण और शरीर, आत्मा, ये तीनों को हमें एक करना है। हम अगर एक नहीं करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। हमारा मन आज भी यदि सांसारिक है, हम आज भी संसार में देख रहे हैं, संसार की चीज़ों को देखकर हम चल रहे हैं, तो हम उस जीवन के सहभागी नहीं बन सकते। हम उस अनंत जीवन के सहभागी नहीं बन सकते। इसीलिए आज हमें हर एक बातों को देखना है। क्या हम ये नहीं कर सकते? यदि हमारा मन सांसारिक है, तो हम नहीं कर सकते कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में निवास किया है, मैं नहीं कह सकता। सबसे पहले अपने शरीर को अधीन करिए। क्या हमारा शरीर प्राकृतिक तो नहीं है? क्या आज भी हम बालक तो नहीं है? यदि ऐसे है, तो हम कैसे जो है आत्मिक ज्ञान को पा सकते हैं? कैसे हम आत्मा की बातों को जान सकते हैं? कैसे हम अनंत जीवन के सहभागी बन सकते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर जो है हमें बताता है, वो जो है अपने दासों के लिए जो रखा है, वो किसी ने कभी नहीं देखा, ऐसे बताता है। ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है, उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ये जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के मन की बातों को हम जानते हैं, ईश्वर के रहस्य की भी हम थे लेते हैं। यदि ऐसे नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हम कुछ भी नहीं पा सकते, हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसीलिए देखिए, अपना जीवन, अपना मन को, अपना लहू को पहले, क्योंकि सब कुछ लहू से ही होता है, यही वो जीवन है। इसी से ही, जीवन से ही हम सोचते हैं, जीवन से ही बोलते हैं, जीवन से ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि जीवन ही जो है, जीवन ही है जिसमें शैतान ने निवास किया है, और जीवन से ही वो जो है राज्य कर रहा है। हर एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश करके उसे नाश कर रहा है, उसे नरक में ले जा रहा है। वो जो है जीवन में प्रवेश करके वो देखता है कि हाँ, लोगों को मन में लालच दिलाता है, लोगों के मन में ईर्ष्या दिलाता है, लोगों के मन में जलन दिलाता है, लोगों के मन में व्यभिचार दिलाता है, लोगों के मन में आंखों की लोभ दिलाता है, लोगों के मन में ऐसे गंदगी दिखाता है जो परमेश्वर के विरोध में है। इसीलिए देखिए, हमें सब कुछ को अधीन करना है। आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों अधीन रहना है। यीशु मसीह जब आएंगे तो ये तीनों को निर्दोष पाए जाना है, तभी तो हम उसके साथ जा सकते हैं। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों में देखेंगे, अध्याय 10 और पद संख्या 2 से पढ़ेंगे, 2 से
4 तक। मैं आप लोगों से विनम्र पूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखलानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष का अस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उसमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे बताता है कि हम दुर्बल मनुष्य है, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले को नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। इसीलिए बताता है कि ये सब घमंड को जो मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के मन में है, बताता है इससे हमें जो है अधीन करना है। ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारा जीवन का रूपांतरण होता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारा लहू बदलता है, तभी ये सब कुछ अधीन आता है, ये मन अधीन आता है, ये सोच अधीन आता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस संसार में हम नहीं चल पाएंगे। देखिए, हम इस संसार में भी नहीं चल पाएंगे और हम वो जीवन को भी नहीं पा सकते जो जीवन को परमेश्वर देना चाहता है। यदि हम पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं है, तो हम जो है उस जीवन को नहीं पा सकते। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबों से कह रहा है कि हमें जो है अपने आप को जब तैयार करना, हमारे मन को जो है परमेश्वर के अधीन करना है। हमारा मन में गड़बड़ी है, हमारा मन गलत सोचता है, तो हम तो सांसारिक है। हम अब तक अपने शरीर को अपने अधीन नहीं कर पाए हैं, तो हम आत्मिकता में कब हम बलवान होंगे? हमें आत्मिकता में बलवान होना है, तभी ये सब कुछ एक हो सकता है। यदि हम ऐसे नहीं चलेंगे तो एक संसार में जो है हम जो चल रहे हैं, हम उस नगर में प्रवेश करने के लिए तो हम सोच नहीं सकते। अगर यदि हमारा मन को अपने बस में नहीं जो है परमेश्वर के अधीन नहीं किए हैं, हमारा जो है प्राण को परमेश्वर जो है बदला नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर आज कह रहा है कि हम जो शरीर में चल रहे हैं, शरीर में चल रहे हैं, शरीर में सब कुछ लोग देख रहे हैं, परंतु मन का क्या? मन यदि दूषित है तो हमारा जो शरीर भी दूषित है, आत्मा भी दूषित है। इसीलिए आज परमेश्वर कह रहा है आत्मा, प्राण और शरीर ये तीनों एक साथ मिलना है, जब परमेश्वर के साथ हम लोग का मिलन होगा। यदि ऐसे नहीं है तो हम आज जो जीवन जी रहे हैं, वो जीवन को जीकर हम उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें जो है परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीना है, जीवन जीना। नहीं तो इस जो है मन क्या करता है, मन क्या करता है? इस संसार की चीज़ों को ही सोचता है। मन क्या करता है? जो भी चीज़ों को देखता है वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो कहता है, और इस शरीर क्या करता है? उनके पीछे भागता है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? इस सब कुछ को परमेश्वर के अधीन करना है। यदि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो ये सब कुछ जो है एक हो जाता है, और ऐसे जब हम चलते हैं तो हम जो है वो अनंत जीवन को पाने के लिए चलते हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं तो हम इस संसार में विजय है, ऐसे चलते हैं तो हमें संसार में विजय है। हमें कोई भी गिरा नहीं सकता, हमें कोई भी जो है परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। चाहे कितने भी बताता है, ना भूख, ना नंगियता, ना दुख, ना तकलीफ, ना आकाश की चीज़ें, ना पृथ्वी की चीज़ें, ना नरक दूत, ना स्वर्ग दूत, कोई भी परमेश्वर के उपस्थिति से कोई अलग नहीं कर पाएगा यदि हम ऐसे चल रहे हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबों से कह रहा है कि आज जब हम वचन के अनुसार हम चलने के लिए हम दावा कर रहे हैं, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो पूर्ण रूप से तीनों आत्मा, प्राण और शरीर एक होना है। हमारा मन सांसारिक नहीं होना है, हमारा शरीर सांसारिक नहीं होना है। यदि ऐसे हैं
तो हम छूट जाएंगे। हमें अनंत जीवन को पाना है तो इस सब कुछ को हमें अधीन करना है परमेश्वर का। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।